स्टीव जॉब्स की 3 कहानियां जो दुनिया बदल सकती है। स्टीव जॉब्स स्टोरी #2। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और नुकसान के बारे में। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं जिस चीज को चाहता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। और मैंने अपने पेरेंट्स के गैराज से एप्पल शुरू की। तब मैं केवल 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटॉश जारी की। लेकिन जब मैं 30 का हो गया था तभी मुझे कंपनी से निकाल कर दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? खैर, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को रखा जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को और आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और मुझे निकाल दिया गया, और वह भी सार्वजनिक रूप से। जिस पर मेरे पूरे वयस्क जीवन का ध्यान केंद्रित था वह चला गया था और यह बहुत विनाशकारी था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि यह सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी के व्यवसायों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे ऐसा होने पर माफी मांगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ी विफलता थी। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मुझे उससे लगाव है। एप्पल में हुई घटनाओं से वह एक बात नहीं बदली थी। भले ही मुझे वहां से निकाल दिया गया है, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छी चीज मेरे साथ हो ही नहीं सकती थी। सफल होने का बोझ अब नए काम के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत मुक्त महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू की, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत महिला से हुई जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, और इस वक्त ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। अब लॉरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकाल जाता तो ये सब नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, पर शायद मुझे इसकी जरूरत थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आई लव्ड माई वर्क। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं, यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को ढूंढना जरूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना जरूरी है जिसे करने से आपको सचमुच आनंद आता हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा, और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हो। आपका काम आपकी जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, और संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका है कि आप वही काम करें जो आपको महान लगता हो। और महान काम करने का एक ही तरीका है, आपको आपके काम से प्यार। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो खोजते रहो। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज में होता है, वह जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत।